फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सीबीएसई ने ऑलरेडी आपका जुलाई के मंथ में 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। प्लस सीबीएसई ने 9 अक्टूबर को ऑफिशियल सैंपल पेपर भी रिलीज कर दिया है। अब ध्यान रखिएगा, एक सीबीएसई बोर्ड में, बल्कि सीबीएसई में नहीं, आईएससी और आईसीएसई के अंदर डिस्कशन चल रहा है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसको फर्दर 45 डेज से लेकर 60 डेज तक पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा अभी डिस्कशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आई है वहां पर बोला गया कि 15 अक्टूबर से स्कूल को रीओपन स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अटेंडेंस को बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं किया गया है। प्लस बहुत सारे स्टेट इसके अपोज में भी है, तो ऐसे में 15 अक्टूबर से भी पूरे इंडिया में रेगुलर क्लासेस को रीओपन नहीं किया जा सकता, रीस्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉसिबिलिटीज है कि आपका एग्जाम को अराउंड 45 से 60 डेज तक पोस्टपोन कर दिया जाए। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटीज और बन रही है कि जो आपका सिलेबस है उसको फर्दर रिड्यूस करके 50% कर दिया जाए। मतलब क्या हो गया कि 30% ऑलरेडी रिड्यूस था और 20% और रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब कि टोटल 50% सिलेबस को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड वाला केस है उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी ऑफिशियल सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया है। तो जो मैक्सिमम चांस लग रहा है वो ये कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसको फर्दर यहां पर पोस्टपोन किया जा सकता है। बट ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, ओनली डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो जी हाँ, आपका एग्जाम पोस्टपोन किया डेफिनेटली जा सकता है। अब देखिए, आपका कमेंट आ रहा था कि सर सीबीएसई ने तो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, बट क्या हम लोग एक ही सैंपल पेपर से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं? मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा सीबीएसई ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया। मतलब क्या हो गया कि मतलब आपको मेक्स टू मेक सैंपल पेपर को सॉल्व करने का जरूरत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर बता रहा हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये क्लास 10 का ईडू कार्ड का इंग्लिश का सैंपल पेपर है। ध्यान रखिएगा, क्लास 10 का भी आता है और क्लास 12 का भी आता है। अब देखिए, ये सैंपल पेपर का सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये बिल्कुल आपका रेड्यूस सिलेबस पे बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा पब्लिशर का सैंपल पेपर नहीं आया है जो बिल्कुल आपका रेड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हो। अब देखिए, इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 11 सॉल्व पेपर रहेगा, जिसमें आपका 8 ईडू कार्ड की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, एक आपका टॉपर्स की आंसर शीट रहेगा और 2 आपका सीबीएसई बोर्ड 2020 का सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्लस इतना ही नहीं, आप लोग 11 पेपर को सॉल्व कर लेते तो उसके बाद आपको 6 अनसॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सॉल्व भी है प्लस आपका अनसॉल्व सैंपल पेपर भी गिवन है और बिल्कुल आपका रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है। अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहां पर एक पेज में फोकस पॉइंट लिखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो उसके लिए टेक्निक्स गिवन है, टिप्स गिवन है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये आपका सैंपल पेपर नंबर 1 है और ये आपका टॉपर्स की आंसर शीट है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है कि आपको अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, ये आपका ईडू कार्ड का सॉल्व पेपर नंबर 4 है। अब देखिए, इसमें जो पार्ट ए में जो आपका पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये आपका रिड्यूस सिलेबस के अनुसार तो है, बट आपका ये सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे भी बेस्ड है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये बुक आप लोग कैसे परचेज कीजिएगा। अब देखिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, जैसे अब इसको ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह पेज देखने को मिल जाएगा। अब ऊपर में देखिए, यहाँ पर ऊपर में सैंपल पेपर क्लास 10 का लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे जाएगा तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक है और थोड़ा और नीचे जाएगा तो आपको क्लास 12 का सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। सपोज आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो सिंपली आपको सैंपल पेपर क्लास 10 पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लेना है सिंपली आप लोग क्लिक करके बाई कर सकते हैं। तो बुक काफी ज्यादा अच्छी है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके ईडू कार्ड की सैंपल पेपर को परचेज कर लीजिए।